हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में एक दो बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हो और जो बुक है एनसीईआरटी की उसके कॉन्सेप्ट्स भी आप करवाएं। तो आज जो बीच में कॉन्सेप्ट है फर्स्ट चैप्टर में उसके उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं आज। सबसे पहले तो वही कंसेप्ट हम पकड़ेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके बेसिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी, सीबीएसई में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। और ये है परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल एंड मालिकुलर फार्मूला। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन बता रहे हैं, क्योंकि एम्पिरिकल मालिकुलर फार्मूला में परसेंटेज कंपोजिशन के बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होता है, तो फिर हम मालिकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन की बात करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन, तो जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है, परसेंटेज ऑफ गिवन एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी परसेंटेज। कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए फॉर्मूला आता है। परसेंटेज निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं। एग्जाम्पल सबसे सिंपल फॉर्मूला लेंगे, वाटर H2O, जिसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास लिखना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 × 1, ऑक्सीजन का 1, 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये करेंगे तो ये आएगा 18 ग्राम पर मोल। अब बात की जाएगी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 × 1 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये 1 और यहाँ पे 9, 100 डिवाइड बाय 9 इज 11.11, 11.11% परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गया। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो 16 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 एज अ कॉमन तो यहाँ 8 और यहाँ 9, अगेन 11.11 मल्टीप्लाइड बाय 8, 88.88% ऑफ ऑक्सीजन। एक बात और कि जब ये परसेंटेज कंपोजिशन किसी कंपाउंड की निकाली जाती है तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी परसेंटेज का सम 100 के बराबर आता है। तो यहाँ भी देखेंगे तो हाइड्रोजन 11.11 है और ऑक्सीजन हमारे पास 88.88 है, तो दोनों का सम हमारे पास 99.99 बनेगा, तो ऑलमोस्ट 100। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। हम ग्लूकोज लेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। सबसे पहले तो बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है, तो मॉलिक्यूलर मास में सीधा 6 मल्टीप्लाइड बाय 12। हाइड्रोजन के लिए 12 मल्टीप्लाइड बाय 1, ऑक्सीजन 6 है तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 16, ये 72 प्लस 12 प्लस 96, ये आएगा 180। ये मॉलिक्यूलर मास है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे तो कार्बन के 6 एटम हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 0 0 से कट गया और यहाँ पे 3, 12 डिवाइड बाय 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना बनेगा 40%, तो 40% कार्बन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे 6 हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास 16 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये सब सॉल्व करेंगे तो 53.33%।
परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, हाइड्रोजन के 12 एटम, 12 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास 1 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये आ जाएगा कुछ 6.66, तो 6.67, 66 भी लिख सकते हैं, 6.66%। सबका सम अप करेंगे तो कितना आएगा, 99.99 अगेन 100। तो ये आपका परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। अब बात करेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है जो हमें ये बताता है कि किसी एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका simplest whole number ratio. The formula which indicates the simplest whole number ratio of different elements in a compound. एक कंपाउंड में जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मॉलिक्यूलर फार्मूला is the formula which indicates the actual ratio. एम्पिरिकल फार्मूला हमें बताता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट करता है एक्चुअल रेशियो, दोनों के बीच रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ये n क्या है? वेयर n इज कॉमन फैक्टर या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और वैल्यू क्या रहती है 1 2 3 सो ऑन। अब ये वैल्यू ऑफ n कैसे कैलकुलेट करते हैं? n का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, या सिंपल मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, और अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है, और अगर कई बार गिवन ना हो तो फिर वहां पे वेपर डेंसिटी दिया होता है, और अगर वेपर डेंसिटी दिया होगा तो हम आसानी से लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या फार्मूला रहता है? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इसकी कैलकुलेशन भी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी सॉल्व करवा चुके हैं, और आज भी कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे इसकी। So, क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला इज दैट फार्मूला व्हिच इंडिकेट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड, और मॉलिक्यूलर फार्मूला इज दैट फार्मूला व्हिच इंडिकेट द एक्चुअल रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। रिलेशन क्या है दोनों के बीच में? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। n क्या है? कॉमन फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वैल्यू क्या रहती है 1 2 3 4। n का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हो, वेपर डेंसिटी दी हो, तो कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी, एन एग्जांपल ऑफ, अगेन वी यूज द फार्मूला C6H12O6 ग्लूकोज। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो एक्चुअल रेशो है of carbon, hydrogen and oxygen is 6:12:6। अगर हम 6 एज अ कॉमन लें तो ये आ जाता है 1:2:1। तो हेयर n इज इक्वल टू 6, कॉमन फैक्टर। तो फिर ये जो 1:2:1 है, ये सिंपलेस्ट
होल नंबर रेशो हुआ 1:2:1, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, तो एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। दिस इज अबाउट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल एंड molecular formula of a compound, empirical and molecular formula of a compound containing 40% carbon, 6.66% hydrogen and 53.33% oxygen. The molecular mass of compound is 180 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास कितना लिया हमने? 180 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, और दिया क्या गया है? कार्बन का परसेंटेज दिया गया है 40, हाइड्रोजन का दिया गया है 6.66 और ऑक्सीजन दिया गया है 53.33। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 180। बड़ा ही आसान सा तरीका है इसको सॉल्व करने का, और आपको ये लास्ट वीडियोस में सिखा भी चुके हैं कि एक टेबल बनाना पड़ता है, उस टेबल में एलिमेंट लिखने हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में परसेंटेज लिखना है, और नेक्स्ट कॉलम में एटॉमिक मास लिखना है, फिर एटॉमिक मास के बाद हमें मोलर रेशो निकालना पड़ता है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, फिर सिंपलेस्ट मोलर रेशो, और लास्ट में सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर। सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट की, तो 3 एलिमेंट हमें दिए गए हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। परसेंटेज कार्बन का 40 है, हाइड्रोजन का 6.66 है, और ऑक्सीजन का 53.33। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 है। मोलर रेशो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, 40 को डिवाइड कर देंगे 12 से, ये आएगा 3.33। 6.66 डिवाइडेड बाय 1, ये रहेगा 6.66। ऑक्सीजन 53.33 डिवाइडेड बाय 16, ये रहेगा 3.33। अब क्या करना पड़ता है सिंपलेस्ट मोलर रेशो में? ये जो मोलर रेशो है, इन सारी वैल्यूज को हम यहां लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किससे करेंगे? जो मोलर रेशो में सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो वैल्यू है सबसे छोटी 3.33, तो यहां रहेगा 1। 6.66 डिवाइडेड बाय 3.33, ये रहेगा 2। 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, ये 1। तो ये हमारे पास आ गया सिंपलेस्ट मोलर रेशो। सिंपलेस्ट होल नंबर भी यही है, कोई फ्रैक्शनल टर्म नहीं है, सीधा 1 to 1, तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर आ गए। अब इसी के बेसिस पे हम लिख लेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:2:1। Therefore, empirical formula is CH2O, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर मास देके रखा है, शॉर्ट में लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 180 ग्राम पर मोल। दूसरा एम्पिरिकल
फॉर्मूला मास EFM, वो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। CH2O, कार्बन है 12, हाइड्रोजन के 2 आइटम है तो डायरेक्ट 2 लिखते हैं, ऑक्सीजन 16, ये करेंगे तो 30 ग्राम पर मोल। अब मॉलिक्यूलर मास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास दोनों है तो N निकाल लेंगे। N आता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 36। N का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 6, तो अब निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज N into empirical formula. N है 6, empirical formula है CH2O, so formula बनेगा C6H12O6। और ये रही एग्जांपल जिसमें कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66, ऑक्सीजन 53.33। इस तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें आ जाती हैं। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो साथ साथ में जो जो एग्जांपल आएगी वो सॉल्व करके देंगे, सारा कंटेंट आपको देंगे केमिस्ट्री का इस बार।